हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। मार्गशीर्ष अर्थात अघन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला व्रत मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। इस तिथि को गजानन गणेश जी की पूजा की जाती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें, इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। बुद्धि और शुभता के देव गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना और उपासना की जाती है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी के पूजन से की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा करने से भक्तों के विघ्न दूर होते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं और इन्हें विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी का पूजन ध्यान करने से उन्हें जल्द ही प्रसन्न किया जाता है। गणेश जी का पूजन करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। भगवान गणेश अपने भक्तों की विपदाओं को दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की मार्गशीर्ष मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में मार्गशीर्ष मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 18 नवंबर 2024 सोमवार के दिन है। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर 2024 को शाम 6:55 पर और मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 19 नवंबर 2024 को शाम 5:28 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 18 नवंबर 2024 को शाम 7:45 पर। इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इन योगों के बनने के कारण साल 2024 की मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। इस दिन पूजा पाठ करने से पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा सुबह 6:49 से दोपहर 3:49 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा, सिक्के, साबुत हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। संध्या को दोबारा स्नान करके शुद्ध हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से श्री गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। जौ, चावल, चीनी, तिल व घी से हवन करें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें और शेष 5 अगले दिन ब्राह्मण को दान करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की पीले रंग की मूर्ति स्थापित करें। हर रोज पीले मोदक चढ़ाएं। पीले आसन पर बैठकर ओम हिड़म्बाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह प्रयोग लगातार 27 दिन तक करें। इस उपाय को करने से आपका रुका हुआ पैसा जरूर आपको प्राप्त होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन से ही 27 हरी दुर्वा की पत्तियां एक कलावे से बांधकर प्रतिदिन गणेश जी को चढ़ाएं। ऐसा लगातार 11 दिन तक करें। मनचाहा वरदान अवश्य मिलेगा और भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें मार्गशीर्ष मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए?
गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करावे तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप अवतार लिया और भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहाँ उन्होंने खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और त्रयमूषक पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री के तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकेंगे, अन्य कोई भी इस कार्यों को करने में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उसको पार करने में असमर्थ है तो मैं अकेला कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपनी शत्रु को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रु को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। बोली भगवान श्री गणेश जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।